जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम निशांति है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। और इसके पहले मैंने गुरु जी के ऑलमोस्ट 7 to 8 सत्संग शेयर किए हैं। मेरी जर्नी शेयर की है और कैसे टाइम अगेन गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, नए घर से ब्लेस किया है, नए जॉब से ब्लेस किया है। और हर रोज़ एक नया सत्संग होता है हमारी लाइफ में। मैंने वो सब शेयर करा है। सो लास्ट 2 वीक से कोई नया सत्संग में शेयर नहीं कर पाई हूँ। ऑल्सो बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग और छोटे मोटे काम में रह गए थे। और गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा है, दिन में 5-6 बार ही मैसेज आ रहा है, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना करके देख कैसे रौनकें लगेंगे, शुक्राना करके देख। तो आज मैं आपसे 2 सत्संग शेयर करूँगी। एक तो लास्ट वीक का ही है। हम बेसिकली बच्चों को लेके इमेजिका गए थे 2 दिन के लिए। मेरे अंकल जी, मेरी 2 डॉटर्स, हम इमेजिका गए थे उसके बर्थडे पे। उसका बर्थडे 16 मार्च को आता है, तो हम 17 को गए थे। तो बुकिंग हमने पहले ही कर रखी थी। तो हम गए यहाँ से, तो हम निकलते वक्त बोल के ही निकले थे कि गुरुजी आप साथ में चलना हमारे साथ। तो बच्चों को ही मैंने बोला आप भी बोलो ऐसे। और हम निकले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके और उनका मंत्र जाप करके हमने हमारी जर्नी शुरुआत की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जैसे ही हम बाहर निकले, टाइम एंड अगेन ऑन द वे, हम जो भी रास्ता था 2-2.5 घंटे का, पूरे रास्ते में हमें एक तो मैंने 777 और 777 की जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है उसके दर्शन हुए मुझे। एक ट्रक में ओम के दर्शन हुए मुझे। एंड जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पे यू वोंट बिलीव, हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में कोई ना कोई बटरफ्लाई मतलब गाड़ी के सामने हमें उसके दर्शन हुए, आ ही रही थी और हमारे दर्शन हो रहे थे। और जब जब हमें दिख रही थी हम सब मिलके बोलते थे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम जब रिसोर्ट में गए, मतलब इमेजिका में रुके थे और प्लस नोवोटेल होता है, तो नोवोटेल में हम रुके। वहाँ हमने जो रूम लिया था, बेसिकली एक्चुअली हमको लगा था उस रूम में सोफ़ा कम बेड भी होगा अलॉन्ग विद द बेड, जैसे डॉटर को सोने के लिए। बट उन्होंने बोला कि नहीं, बेड चार्जेबल है, आपने जिस टाइप का रूम लिया है उसमें सोफ़ा कम बेड नहीं आता है, आपको चार्ज होगा। और तो ही बेड मतलब बेड लेना है तो उसका चार्ज होगा 2000 प्लस टैक्सेस। तो मेरी अंकल की थोड़ी कहा सुनी हो गई और वो मैनेजर के साथ कि ऐसे कैसे रूम में सोफ़ा कम बेड तो होना चाहिए, और बेड के लिए क्या है, उसके लिए क्या आप 2000 रुपये ले रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे। हमने बोला रूम दिखा दो, पहले हम रूम चेक कर लेंगे कैसा रूम है, उसके बाद वील डिसाइड। तो रूम देख लिया, बट रूम में तो येस वी सॉ कि बेड की तो मतलब बेटी के लिए बेड की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि छोटी वाली तो सो जाएगी हमारे साथ, बट बड़ी वाले के लिए तो लगेगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हमने उसको बोला कि ठीक है। तो मैं नीचे चली गई काउंटर पे, मैंने उनको पूछा अभी पे करना है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, ड्यूरिंग चेकआउट पिक करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस हम रेडी हुए और फिर हम निकले इसके लिए। पहले दिन हम वाटर पार्क गए और मतलब रेडी होके वाटर पार्क गए। जैसे ही हम वाटर पार्क के लिए निकल रहे थे, मेरे अंकल जी साइड में खड़े होके होटल के लॉबी में स्मोक कर रहे थे। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची, मैं क्या देखती हूँ, एक ब्लू, मैंने पहली बार देखी थी ये कलर की बटरफ्लाई, ब्लू, बड़ी सी ब्लू कलर की, ब्लैक एंड ब्लू अलग कलर की बटरफ्लाई, इतनी ब्यूटीफुल थी। वो सामने से आई और हमने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले मैंने साइड किया, फिर मैंने मेरे अंकल को भी दिखाई, बच्चों को भी दिखाई, और हमने जय गुरु जी बोला। और फिर हम वहाँ से निकले और जैसे वहाँ पे ना बगी टाइप होती है टूवर्ड्स वाटर पार्क, तो वो हम बस में बैठे, तो वहाँ पे भी हमें दर्शन हुए बटरफ्लाई के। हमने वहाँ भी जय गुरु जी बोला। फिर हम वाटर पार्क में अंदर गए और बच्चे ने वहाँ पे खूब मस्ती करी, खूब खेली, मतलब इतना एंजॉय करा मेरी दोनों डॉटर्स ने। एंड आई विल टेल यू, मैं ना यूजुअली बहुत एडवेंचरस, बहुत पानी में ऐसे वाटर पार्क्स में बहुत ज़्यादा गई भी नहीं हूँ, और
पसंद भी नहीं करती यूजुअल केसेस में। बट ये पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा खुद का भी, जो मैं वाटर पार्क में पानी के अंदर गई हूँ, स्लाइड्स में भी गई हूँ, और मेरी बेटियों ने इतना एंजॉय किया। टचवुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मुझे आई कुड सी द डिफरेंस कि बच्चे एंजॉय इतने अच्छे से कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ है, बच्चों को इतना एंजॉय करवा रहे हैं। मतलब लिटरली देवर नो वर्ड्स। और वहाँ पे भी मुझे 2-3 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जहाँ एक स्लाइड था जो बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए 2 to 5 years। तो मैं मेरी छोटी वाली बेटी को ले गई थी, वहाँ मुझे बटरफ्लाई के ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और वहाँ पे और 1-2 बार भी दर्शन हुए मेरे। फिर हम शाम को वहाँ पे बहुत खाया पिया, बच्चों ने खूब मज़ा किया। 5:30-6 बजे जब वो बंद हो गया, तब हम ऑब्वियसली सब फाइंड अप करके बग्गी में बैठ के होटल में आ गए। तो जैसे ही हम होटल में आए तो बेटी ने बोला नहीं मेरे को और 1 घंटा तो स्विमिंग करना है। तो हम ऊपर गए ही नहीं, हम डायरेक्ट स्विमिंग पूल के यहाँ पे लॉबी में ही आ गए। और वो स्विमिंग करी थी, हम तीनों बैठे थे। उस स्विमिंग पूल के एरिया में भी एक ब्लैक बटरफ्लाई। एंड इस बार तो गुरुजी ने इतने दर्शन दिए कि ऐसी फीलिंग थी ना, गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं, साथ में ही है, लिटरल सेंस में। फिर नेक्स्ट डे भी सेम हुआ। सो नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था 12 बजे के, 11:30 के करीब। हमने ब्रेकफास्ट किया, चेकआउट किया। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी छोटी वाली तो इतना इन्जॉय करी थी कि रूम में आके शाम को जो सोई वो सुबह ही उठी, लिटरली सुबह ही उठी। एंड शी हैड नो एनर्जी इन हर बॉडी, बिकॉज कुछ खाया पिया उतना नहीं था उसने, और बहुत मज़े करे पानी में। नेक्स्ट डे हमें थीम पार्क जाना था। थीम पार्क के लिए हम चेकआउट किया, और चेकआउट करते हुए मुझे पे करना था। तो जैसे ही मैं काउंटर पे गई पे करने के लिए कि इधर वी आर चेकिंग आउट, तो बिल बता दो। तो उसने बोला येस मैम, येस 2000 प्लस टैक्सेस, जो बेड लिया था एक्स्ट्रा बच्चे के लिए। आई सेड येस। तो उन्होंने कुछ चेक किया, और वो वही बंदा था जिससे कल हमने बात करी थी। एंड ही वॉज वेरी श्योर कि बेड का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे ओके, मैं बेसिकली जीपे करके ख़त्म कर रही थी। तो उन्होंने फाइनल बिल बनाने के लिए रेडी किया। एंड ही इज़ लाइक मैडम सब ठीक है, रहने दीजिए आप, ये मत पे करिए, इट्स टेकन केयर ऑफ। एंड आई वाज लाइक हाँ, ये लाइक हाँ मैडम, ये दिस इज़ टेकन केयर ऑफ एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड आई वाज लाइक आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। कल तो ये इतना एडमेंट हो रहा था, इतनी लड़ाई कर रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड भी थोड़े चढ़ रहे थे उन पर। एंड आई वाज लाइक ये कोई और नहीं है, ये गुरुजी है। क्योंकि अब एक्चुअली थोड़ी सी कंडीशन कैसी है ना, क्योंकि होम लोन हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, होम लोन का प्रोसेस चल रहा है, और थोड़ा सा वी आर स्पेंडिंग वाइजली, बिकॉज बच्चों के एडमिशन्स है। अभी से EMI स्टार्ट हो जाएगी। EMI इज़ अ ह्यूज अमाउंट दैट विल गो मंथली। मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, मेरा नया जॉब अब नेक्स्ट वीक अप्रैल में मिड से शुरू होगा। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो वी वांटेड टू स्पेंड वाइजली। इसलिए हमने इस बार कहीं बड़ा ट्रिप नहीं लिया था, और हमने सोचा कि नहीं, हम बस बच्चों को कहीं ले जाएंगे उसके बर्थडे के दौरान, और वैकेशन में कहीं गए, ऐसे याद तो रहेगा बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों को लगता है थोड़ा। तो एंड आई वाज लाइक फर्स्ट थिंग लाइक टू माइंड, गुरुजी ये आप थे। एंड आई वाज लाइक जय गुरुजी। मैंने फटाफट आके मेरे अंकल जी को बताया ऐसे, और हम सब ने मिल के बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम निकले वहाँ से, चेकआउट करा, गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। फिर वापस लॉबी में आके मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। हमने वापस से कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर हम थीम पार्क की तरफ निकल गए। थीम पार्क में बेसिकली एक्चुअली उस दिन बहुत गर्म था, थीम पार्क वाले दिन बहुत गर्मी लग रही थी। फिर बच्चों ने मज़े किए। बड़ी वाली थोड़ा राइड्स वाइड्स में गई, छोटी वाली थोड़ी टायर्ड थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ऑब्वियसली हमको आदत नहीं है इतनी गर्मी की। तो बस इन्जॉय करा, खाया पिया खूब सारा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे डांस गाना बहुत कुछ था, राइड्स थे थोड़े बहुत उनके लिए। अंकल ने ही बहुत इन्जॉय किया, जो बड़े बड़े राइड्स थे वो अंकल ने करे। मैं तो यूजुअली नहीं करती हूँ, बट मैंने ओवरऑल दिस ट्रिप आई इन्जॉयड। आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई इन्जॉयड समथिंग, ऐसे मुझे लगा। और गुरुजी ना हरदम मुझे बोलते हैं, वो घूमिया फिरिया कर, थोड़ा इन्जॉय कर, इतनी चिंता मत कर 24 घंटे।
लाइक लिटरली मैं हूँ, मैं बैठा हूँ ना, फिर मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, लिटरली लाइक दैट। एंड मैं बोलती हूँ कि यस गुरुपा आप करवाइए, मैं करूँगी। थोड़ी मैं ऐसे एडमेंट हूँ कुछ चीज़ों को लेके, बट गुरुपा करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ सब। गुरुपा जो जो करवाएंगे मैं करूँगी। बहुत मज़ा किया। फिर वापस लौटते वक्त भी इतनी अच्छी जर्नी रही, फटाफट पहुँच के, बहुत थक गए थे ऑफकोर्स। आके हम सो गए। सो ये था मेरा एक शुक्राना सत्संग गुरुजी को। जो 2000 प्लस टैक्सेस जो चार्ज लगने वाले थे वो गुरुजी ने पता नहीं कैसे पे करवा दिए या अपने आप नलिफाई करवा दिए, और हमें इतने दर्शन दिए थ्रू द जर्नी। वहाँ पे जब हम रह रहे थे तभी भी शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। इस जर्नी में बीच में भी थोड़ी सी कहा सुनी हुई मेरे हस्बैंड की और मेरी, मतलब मेरे अंकल जी की और मेरी, जो मैंने ऑब्वियसली गुरुजी से बात करी। बट गुरुजी हरदम कहते हैं कि मैं बैठा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। और फिर बस मैंने तो सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुजी जो करवाएंगे, जैसे चाहेंगे, मैंने वैसे ही करना है, वैसे ही फॉलो करना है। और दूसरा एक सत्संग ये है। सो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ही ना मैं मेरे ख्याल से कुछ रील वील देख रही होगी, कुछ स्क्रॉल कर रही होगी मोबाइल में। सडनली उस दिन ना मन मेरा बहुत लो था, और मैंने ना गुरुपा को ऐसे ही बोला, गुरुपा एक काम करो, आप ना ऑफिस में आओ, मुझे दर्शन दो। पता नहीं क्या हुआ मुझे उस दिन, को बहुत इरिटेट हो रहा था, या बहुत पता नहीं मन में ना बहुत कुछ चल रहा था। और मैं लेकिन गुरुपा आप अंदर आके मुझे दर्शन दो, ऑफिस में आके दर्शन। जबकि ना मेरा ऑफिस पूरा क्लोज्ड है, लिटरली पूरा क्लोज्ड है, एक खिड़की ओपन नहीं है। और उसके बाद ही ना मुझे ऐसा कुछ मैसेज मिला, तू चाहती है ना मैं आऊँगा। और फिर उसके बाद से एक दिन या 2 दिन बाद ना मैं ऐसे पैसेज में बहुत वॉक करे जा रही थी। और वॉक करते करते ना बेसिकली मैं पैसेज में वॉक करे जा रही, सडनली ना एक बटरफ्लाई आई पैसेज में, जो आज तक कभी नहीं आई है। छोटी सी बटरफ्लाई आई, वेरी ब्यूटीफुल, अगेन लाइट ब्राउन एंड ब्लैक कलर की। मैंने देखा, और वो ना मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूम रही थी, लेफ़्ट में। और तभी मैंने बोला, गुरुजी सॉरी ऐसे बोलने के लिए, और शुक्राना कि आपने मेरा मान रखा। मैंने इतनी ज़िद करी और आप आ गए मुझे दर्शन देने के लिए पैसेज में, क्योंकि पैसेज के भी ना विंडोज़ बंद होते। उस दिन बाई चांस ही खुले थे, मुझे नहीं पता कैसे खुले थे, एक साइड का। और गुरुजी दर्शन देने आ गए मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी ने कि मैं तेरे अंग संग हूँ, बस तू देख नहीं रही है, मैं हूँ तेरे आसपास। और मैंने शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुनाना चाहूँगी मैं, जो कल ही हुआ है बेसिकली। सो कल नहीं, परसों ही हुआ है। सो हमारा रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था, बट लोन प्रोसेस जो था वो बाकी था, तो उसके जो अमाउंट थी वो जानी थी, जो कल गई है। सो उस दिन बहुत अच्छा दिन था, संकष्टी थी। और उस दिन ना जिस दिन लोन उनका प्रोसेस हो गया, शाम तक मेल वेल आ गया इनको, और रात को है ना घर पे एक बटरफ्लाई आई सडनली, ब्लैक और ब्राउन कलर की। वो पूरा घर, यू वोंट बिलीव, मतलब गुरुपा बोल रहे थे मैं घर आने वाला हूँ, पहचान ली, मैं घर आऊँगा करके बोल रहे थे। और उस दिन क्या हुआ, जैसे बटरफ्लाई आई, मैंने जय गुरु जी किया, मतलब उनको जय गुरु जी किया, प्रणाम किया। तो वो जाके ना सोफ़ा के पीछे बैठ गई। मैं थोड़ा सा हिलाया और सामने की तरफ लाया, पर मैं ना जिम जाने के इसमें थी। मैंने कहा गुरुजी मैं जिम जाके आती हूँ। फटाफट जिम के लिए गई, बिल्डिंग में नीचे, और जिम से आई। बट ना फिर क्या हुआ, मुझे आने के बाद ना दिखी ही नहीं बटरफ्लाई। मैं परेशान हो गई। मतलब गुरुपा आई एम सॉरी, मैं जिम चली गई ऐसे छोड़ के, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत होना, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बहुत मैंने सॉरी बोला गुरुजी को, बहुत सॉरी बोला। और फिर थोड़ा टाइम वाला, गुरुजी प्लीज़ आप जहाँ भी हो आ जाओ ना यहाँ पे। तो फिर मैंने पूछा मेरी बेटी को, तो बेटी ने बोला अंदर वाले रूम में गई है। और फिर मैं क्या नोटिस करती हूँ, आई तब हॉल में थे गुरुजी, मतलब जो बटरफ्लाई रूप में आए थे। उसके बाद जब मैंने लास्ट में देखा तो वो मेन बेडरूम से होते हुए
और किचन में गए, किचन का चक्कर लगाए, उसके बाद बच्चों के रूम में आ गए और बच्चों के रूम में ही बैठ गए। मतलब ऑलमोस्ट कबोर्ड पे चले गए, वॉल पे आए, मेरी बेटी के बैग पे बैठे, उसी रूम में फिर पूरी रात थे। हमने सबने मिलके बुला जय गुरु जी। तो कहीं मुझे ऐसे महसूस हुआ कि क्योंकि आज हमारा घर का प्रोसेस जो है वो पूरा हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया था, लोन प्रोसीड्स भी हो गया है, अब घर पे हमारे नाम हो गया है। तो गुरु जी चप्पा चप्पा ब्लेस करने आए हैं। गुरु जी तो है ही, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे साथ। पर गुरु जी ऐसे ना हर रूम से जा रहे थे, तो मुझे ना समवेयर मन में ऐसे आया कि गुरु जी हर रूम को ब्लेस कर रहे हैं। और वो सेम डे पे हुआ जिस दिन। तो मैंने फटाफट और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगाया, दिया लगाया और भोग लगाया और शुक्राना किया गुरु जी को। फिर गुरु जी रात भर थे घर पे, पता नहीं बच्चों ने देखा, मॉर्निंग में भी थे, पर थोड़े से उनके जो विंग्स थे उसमें लग गया था। पता नहीं अब कौन से कष्ट थे जो गुरुजी काटने आए थे, कुछ अड़चने थी जो उन्होंने ख़त्म कर दी, पता नहीं। पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, मतलब कि मैं बोल नहीं सकती। और मुझे तो गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी है। तो मैं आजकल जब ऑटो से ट्रैवल करती हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू 777 होती ही होती है। या मोबाइल नंबर में कोई ट्रक पे लिखा हुआ है उसमें वो नंबर होगा, या वो ऑटो टैक्सी किसी ना किसी इस पे होगा ही होगा। इस तरीके से गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते ही रहते हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने इतने प्यार से हमें एक्सेप्ट किया है, इतने प्यार से हमें रास्ते दिखा रहे हैं, हर चीज़ में हमारी बाँह पकड़ के रखी उन्होंने। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम कितना भी शुक्राना बोले वो कम है। और हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हूँ ये सत्संग करने में या कोई डेली कंडक्ट में, तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आपने जिस तरीके से अपनाया है, या आपने जैसे एक बाप का साया दिया है मुझे, ऐसे कोई नहीं है मेरा जिसने मुझे अपना समझाया, जो मेरे लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ आप ही हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।